दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण। मैं ईशादृष्टि सतीश गुरु कैवल्यवासी तपस्विनी भामाताई जी अमृति श्री गोपाल कृष्ण मंदिर माणगाव राजेश्वरम तामसा तालुका हदगांव जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से सबसे पहले मैं इस मार्ग के जो आदि कारण है दत्तम वंदे जगद्गुरुम श्री दत्तात्रेय महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूं। पंचावतार जो है उन्हीं को नमन करता हूं। और आज हम द्वारकाधीश श्री गोपाल कृष्ण जी महाराज कृष्ण वंदे जगद्गुरु उन्हीं को चरणों में नमस्कार करता हूं। विद्या गुरु आदरणीय श्रद्धेय आचार्य प्रवर तोरड़गांव निवासी ब्रह्म विद्या पाठशाला के संचालक परम पूजनीय परम आदरणीय परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर कवीश्वर कुलभूषण महंत श्री रायरेकर बाबा जी महानुभाव उन्हीं को दंडवत प्रणाम करता हूं। गुरुवर्य आदरणीय श्रद्धेय आचार्य प्रवर श्री गोपाल कृष्ण मंदिर मानव राजेश्वरम तामसा संचालक गुरुवर्य परम महंत श्री आचार्य प्रवर भोजराज दादाजी अमृते उन्हीं को सादर दंडवत प्रणाम। अमृत प्रवर्तक ग्रुप के माध्यम से और जय श्री कृष्ण ग्रुप के माध्यम से जो महाराष्ट्र में देश विदेश में जो भगवत चिंतन सुनने वाले हैं उन सभी को मेरा जय श्री कृष्ण दंडवत प्रणाम। अमृत प्रवर्तक ग्रुप के माध्यम से हम लीला चरित्र मराठी सुनते हैं और श्री कृष्ण चरित्र हिंदी हमने सुना है। चरित्र की समापन हुआ है। भक्तों की आस देखकर उनकी जिज्ञासा देखकर भगवान की कृपा दृष्टि से गुरु के आशीर्वाद से मैं आज श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ का श्लोक उच्चारण श्लोक का अर्थ और विश्लेषण करने जा रहा हूं। हमारे शास्त्र में कहा गया है जो तुम्हारे निमित्त है उनका पहला सिमरन करना। इसलिए पहले मैंने भगवान के चरणों में नमस्कार किया। मेरे कैवल्यवासी गुरु माता जी है उनको मैंने दंडवत प्रणाम किया, याद किया। विद्या गुरु जी है उन्हीं को दंडवत प्रणाम किया, याद किया। गुरुवर्य दादाजी है उनको याद किया। क्योंकि हमारे शास्त्र में बता गया है परमेश्वरी की कृपा दृष्टि से और गुरु के आशीर्वाद से अनेक शुभ चिंतन होता है। शुभ चिंतन से जीवन में कार्य सफल हो जाता है। मैं तो निमित्त मात्र हूं। ये तो सब भगवान की कृपा दृष्टि है। भगवान ने निमित्त किया, मैं सिर्फ निमित्त मात्र हूं। आज हम श्रीमद् भगवद गीता इस ग्रंथ का महात्म्य देखेंगे। ये जो गीता है परब्रह्म परमेश्वर अवतार गोपाल श्री कृष्ण जी महाराज उनकी मुख से अधिकार वाणी से युद्ध के समय अर्जुन को गीता उपदेश किया गया है। श्रीमद् भगवद गीता जो ग्रंथ है वो अगाध है,
क्योंकि परमेश्वरी आगाध है और जो परमेश्वर आगाध है उसका ज्ञान तो भी आगाध है। श्रीमद् भगवद गीता जो ग्रंथ है ये भगवान की वाणी है, भगवान की वाणी से निकला हुआ है ग्रंथ है। जैसे श्री कृष्ण महाराज जी ने अहोरात्र अर्जुन को उपदेश किया, लेकिन व्यासी श्लोके बांधिली, इसका जो श्लोक की जो बांधनी है वो व्यास जो ऋषि थे उन्होंने की है। गीता ग्रंथ ऐसा है वो साधक के जीवन के लिए उपयोगी है। हर एक देश को, हर एक वेश को, हर एक संप्रदाय को, हर एक वर्ण को, हर एक आश्रम को, कौन सा भी वर्ण हो, कौन सा भी आश्रम हो, उन्हीं के लिए गीता हितकारक है। क्योंकि गीता में किसी संप्रदाय की, किसी धर्म की, किसी वर्ण की निंदा नहीं की है। गीता जो है वास्तविक तत्वज्ञान है, परमेश्वर का तत्वज्ञान है। जिस गीता में प्रपंच क्या है, परमेश्वर क्या है, जीव कौन है, देवता कौन है, ये जो चार पदार्थ है ये प्रकृति के इस बनी है, इसका जो विवेचन है वो गीता ग्रंथ में किया है। गीता जो ग्रंथ है वो समुद्र की गहराई जैसा है। जैसे हम समुद्र में हम देखते हैं ना, जितना हम नीचे नीचे जाते हैं उतना कुछ नया नया मिलता है, वैसा गीता भी ऐसा ग्रंथ है उसका कभी अंत नहीं लग सकता। क्योंकि परमेश्वर अनंत है, उसका शास्त्र भी तो अनंत, उसका क्या अंत लग सकता है। लेकिन श्रद्धा से, भाव से, मन से अगर हम ढूंढने का प्रयास करेंगे तो भगवान का भी हमें कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त हो सकता है। गीता जो ग्रंथ ऐसा है इसका कोई भी पठन करे तो वो सात्विक हो सकता है। कोई ये गीता ग्रंथ अगर कोई पढ़ता है तो उसका भी उद्धार का मार्ग की शुरुआत हो जाती है। लेकिन जीव का उद्धार किसमें है? भगवत प्राप्ति में है। भगवत प्राप्ति क्यों करनी चाहिए, ये जो संदर्भ है गीता में बताया गया है। ये ग्रंथ जो है हमारे जीवन में दिशा दे सकता है। देखो गीता कब बताई गई? युद्ध के समय बताई गई है। युद्ध के समय भी आत्मकल्याण का मार्ग ईश्वर ने बताया है। प्रपंच में भी रहकर तुम परमार्थ प्राप्त कर सकते हो, यानी परमार्थ की शुरुआत कर सकते हो। ये ज्ञान कहां मिलेगा? गीता में मिलेगा। जैसे गीता में हमने देखा है कर्मयोग बताया गया है। गीता हमें पहले बताती है पहले तुम्हारे कर्म अच्छे होने चाहिए, तुम बाद में परमार्थ कर सकते हो। आगे हम देखेंगे कर्म क्या है, कैसे करने चाहिए। गीता ग्रंथ की बराबरी और दूसरा कोई भी ग्रंथ कर नहीं सकता। गीता जो ग्रंथ है हमारी हिंदू संस्कृति का मुख्य ग्रंथ है, बाद में सब ग्रंथ है। गीता में सब ज्ञान है, सब धर्मों का ज्ञान है, सब ग्रंथों का ज्ञान गीता में है, लेकिन गीता का ज्ञान उधर नहीं मिलेगा तुम्हें। गीता ग्रंथ में ज्ञान योग बताया गया है, भक्ति योग बताया गया है, संन्यास योग बताया गया है। जैसे
भगवान को अगर प्राप्त करना है तो उसका ज्ञान पहला प्राप्त करना पड़ेगा। अज्ञानी मनुष्य जो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता, इसलिए ज्ञान है वो ज्ञान गीता में बताया गया है। जैसे द्वैत अद्वैत का खंडन भी गीता ग्रंथ में किया गया है। जो लोग मानते हैं ना सर्व विष्णुमयम जगत, या सब भगवान एक है, या कोई जीव को परमेश्वर मानते हैं, कोई देवता को परमेश्वर मानता है, लेकिन गीता ने कहा है, गीता ग्रंथ में कहा है सब अलग अलग, देवता अलग, प्रपंच और परमेश्वर अलग है। उनसे सबसे अलग है परमेश्वर। जैसे कोई मानता है कि राम कृष्ण का अवतार है, कोई मानते विष्णु कृष्ण का अवतार है, लेकिन गीता ग्रंथ ने जो कहा है, भगवान जी कहते न मैं देवता का अवतार हूं न मैं जीव हूं, मैं परमेश्वर हूं। लेकिन परमेश्वर ने जीव को ज्ञान देने के लिए मनुष्य में मनुष्य रूप धारण कर लिया है, मनुष्य वेश धारण कर लिया है। और उद्धार किसका होने वाला है? जो मनुष्य है उसका ही उद्धार होगा, न पशु न प्राणी। 84 लाख योनि बताई गई ना, 84 लाख योनि, उस योनि में उद्धार नहीं है, मनुष्य योनि में उद्धार है। और ये मनुष्य अगर अपने जीवन में श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ का पठन करके, अभ्यास करके उन तत्वों को अगर चलता है, वो भी भगवान को प्राप्त कर लेगा। इसलिए ज्ञान, भक्ति, संन्यास, ये बातें जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। ये बातें हम गीता में सुनने वाले हैं। लेकिन कुछ नियम, भगवान का शास्त्र सुनने के लिए कुछ नियम होते हैं। सबसे पहले जो ग्रंथ का पठन करता है और जो सुनने वाला है वो भी सात्विक होना चाहिए, राजसी नहीं होना चाहिए, तामसी नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे अंदर सत्वस्थता आती है तो हम भगवान का ज्ञान सुन सकते हैं। राजेश पुरुष तामस पुरुष का ज्ञान सुन पाएगा नहीं। इसलिए सबसे पहले वो शाकाहारी होना चाहिए। दूसरी बात है उसके कर्म अच्छे होने चाहिए। तीसरी बात है भगवान के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। वही पुरुष वो गीता का पठन कर सकता है। और अगर कोई जो राजसी तामसी है वो भी अपने जीवन में गीता ग्रंथ का पठन करेगा, वो भी सात्विक बन जाएगा। सात्विक बनने के बाद वो भगवान को शरण चला जाएगा। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता का पठन करने के बाद, मनन चिंतन करने के बाद हमारे में अंदर अंदर एक प्रकार की नई चेतना जागृत हो जाती है। हम सात्विक हो जाते हैं, सत्वस्थ हो जाते हैं। इसलिए जीवन में हित करना चाहते हो, श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ का पठन करना चाहिए। और वही पठन कैसा होता है, कैसा करना चाहिए, श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ में क्या बताया गया है, यही हम सुनने वाले हैं। मैंने तो आपसे पहले सबसे ये आपको मैंने पार्श्वभूमि बताई गई है। जो पठन करेगा, जो श्लोक का उच्चारण करेगा, वही सात्विक बन जाएगा। आज से हम सात्विक बनने का प्रयास करने वाले हैं। प्रपंच तो वैसा ही तामसी है, राजसी है, लेकिन वो प्रपंच में ही रहकर हम गीता ग्रंथ का पठन करके भगवान ने जो ज्ञान सुनाया है, वो कुछ ज्ञान की बातें हम सुनने वाले हैं। इसलिए पहले क्या करो, सत्वस्थ बनने का प्रयास करो, तो ही हमें श्लोक का उच्चारण होगा,
तो ही हमें ग्रंथ हमें कुछ चिंतन कर सकते हैं। ये बात याद रखना। हम पहला जो अध्याय है और गीता ग्रंथ का निर्माण कहाँ हुआ देखेंगे। पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा किया। पूरा करने के बाद जब पांडवों ने दुर्योधन को आधा राज्य मांगा था, खुद चक्रवर्ती महाराज शिष्टाई करने गए थे, लेकिन दुर्योधन ने कहा मैं पांडवों को सुई की नोक इतनी भी जगह नहीं दूंगा। अगर तुम्हें प्राप्त करना है तुम्हें हमारे से युद्ध करना पड़ेगा। चक्रवर्ती महाराज 3 बार शिष्टाई करने गए, लेकिन दुर्योधन को समझा ही नहीं। देखो, सत्ता का मोह ऐसा होता है, संपत्ति का मोह ऐसा होता है, धन का मोह ऐसा होता है। आज तो झगड़े जो समाज में है 3 कारणों की वजह से है। पहले भूमि, दूसरी है स्त्री और तीसरा है धन। ये 3 कारणों की वजह से आज समाज में झगड़े हैं। चौथा कोई कारण ही नहीं है। दुर्योधन जो था उसको भी 3 ही आकांक्षा थी। एक भूमि चाहिए थी, पांडवों का धन भी चाहिए था, और उन्होंने उनकी जो पत्नी थी उनका अपमान किया था। जब दुर्योधन ने ऐसी बात बताई तो पांडवों ने कुंती माता की आज्ञा के अनुसार, चक्रवर्ती महाराज की आज्ञा के अनुसार युद्ध करने का निश्चय कर लिया। लेकिन जब युद्ध तय हो गया, सब आपस में रणांगण में चले गए, आमने सामने चले गए। अर्जुन ने कहा, हे केशव, मेरा रथ थोड़ा सामने ले लो, मुझे देखने दो, मुझे किसी के साथ युद्ध करना है। कौन कौन मुझे युद्ध करना चाहता है, इस युद्ध में कौन सहभागी हुआ है। चक्रवर्ती महाराज ने अर्जुन का रथ जो है पांडव और कौरव के सैन्य के बीच में लाकर खड़ा कर दिया। जब अर्जुन ने देखा मेरे पितामह, मेरे गुरु, मेरे भाई, मेरे गुरुजन, मेरे गुरुबंधु, मेरे सगे, मेरे संबंधी, यहां इनके साथ करना पड़ेगा, अर्जुन मोहग्रस्त हो गया। अर्जुन कहने लगा, मैं उनके साथ युद्ध नहीं करूंगा, इसे तो अच्छा है मैं भिक्षा मांगकर संन्यास ले लूं। जब अर्जुन को मोह हो गया, उनका मोह दूर करने के लिए चक्रवर्ती महाराज ने अर्जुन को निरूपण की प्रारंभ किया है। देखो, आज भी हम समाज में और हमारे जीवन में मोह की वजह से हमने प्रपंच को हम बैठे हैं। अर्जुन के पास मोह हुआ था, अर्जुन को अज्ञान पैदा हुआ था। अर्जुन अज्ञान की आगे हम देखेंगे। अर्जुन का मोह दूर करने के लिए, उनका अज्ञान दूर करने के लिए गीता का प्रारंभ हुआ है। जब भगवान ने उन्हें अलग अलग प्रकार के योग बताए, अर्जुन को लगा मैं उन्हें मारकर
मैं क्या करूं? चक्रवर्ती महाराज ने समझाया, अर्जुन तू निमित्त मात्र है। तुम्हारा धर्म क्षेत्रीय धर्म युद्ध करना, मैं धर्म की स्थापना करना चाहता हूं। और ये सब जो अधर्म हुआ है, भगवान का अवतार जो होता है वो धर्म की स्थापना करने के लिए होता है। जब भगवान अर्जुन को बता रहे थे, विश्व रूप दिखाया, तब अर्जुन को लगा भगवान ने कहा सब देवी देवता ये जो सब प्रपंच मेरे अधीन है और मैं उनका नियंता हूं। अर्जुन तुम बहुत बार मरे हो, बहुत बार पैदा हुए हो, तुम्हें मालूम नहीं है, मुझे मालूम है, क्योंकि तुम अज्ञानी हो। परमेश्वर तो स्वयं ज्ञानी है। बहुत सा निरूपण हो गया, वही निरूपण हम गीता ग्रंथ में देखने वाले हैं। तब अर्जुन ने कहा है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर, जहां भगवान है वहां विजय होती है, जहां भगवान है वहां धर्म होता है। करिष्ये वचनम तव, हे भगवान अब मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा, मेरा मोह दूर हो गया है। तब अर्जुन ने युद्ध के लिए तैयार हो गया और ये गीता निरूपण अर्जुन को किया था। उसकी जो निर्मित है युद्ध की समय हो गई है, इसलिए गीता भी विलक्षण है। वहां से भी उद्धार का मार्ग शुरुआत हो जाता है। उस वक्त क्या निरूपण हो गया, क्या उपदेश किया, आज हम सुनेंगे। आज से हम पहला अध्याय का प्रारंभ करने वाले हैं। अथ प्रथमोऽध्याय धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पांडवश्चैव किमकुर्वत संजय। पहला अध्याय पहला श्लोक। धृतराष्ट्रोवाच यानी धृतराष्ट्र यहां बात करने लगे। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव। धृतराष्ट्र संजय को पूछते हैं, हे संजय, धर्म क्षेत्र में और कुरुक्षेत्र में समवेता यानी इकट्ठित हुए जो, युत्सव यानी एक जो, मामका यानी मेरे, पांडवश्चैव किम कुर्वत यानी क्या किया है। संजय, ये संजय मुझे बताओ, धर्म क्षेत्र में कुरुक्षेत्र में इकट्ठित आए हुए मेरे और पंडु के जी पुत्र है, उन्होंने क्या किया है मुझे बताओ। ये जो धृतराष्ट्र था वो तो जन्म से अंधा था, वो युद्ध देख नहीं पा रहा था, लेकिन वो सुन सकता था, इसलिए व्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि दी थी। दिव्य दृष्टि की वजह से संजय वो युद्ध देख, जहां धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है वहां का जो युद्ध है वह देख रहा था, वो धृतराष्ट्र को बातें बता रहा था। धर्म क्षेत्र क्यों कहा गया है और कुरुक्षेत्र क्यों कहा गया देखेंगे। धर्म क्षेत्र इसलिए कहा गया है, उस धर्म क्षेत्र में अनेक ऋषियों ने तपस्या की थी, अनेक देवताओं का यज्ञ वहां हुआ था।
जो कुरु राजा था, उन्होंने वहां जो भूमि थी वहां तपश्चर्या की थी, अनेक यज्ञ धर्म कार्य उस भूमि पर संपन्न हुए थे। कुरु राजा था, उसकी वो तपभूमि थी, इसलिए उसे धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र कहा गया है। दूसरा कारण बताया गया है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, यहां का जो जगह थी वो तीर्थ क्षेत्र भी था। अनेक ऋषि लोगों ने तपश्चर्या की थी, उसके कारण वहां भूमि की जो जगह थी धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, वही भूमि निश्चित हो गई थी। क्योंकि धृतराष्ट्र को पता था पांडव धर्मवान है, अगर उस भूमि में वो जाते हैं उनकी भावना बदल सकती है, युद्ध होगा ही नहीं। दूसरी बात यह है, कुरुक्षेत्र क्यों कहा गया है, यहां के जो झगड़े थे वो भी भूमि के लिए थे, और कुरुवंश और पांडव जो थे वो कुरुवंश, इसलिए दोनों का अधिकार वहां था, इसलिए कुरुक्षेत्र कहा गया है। तीसरी बात ये कहा गई है, धर्म क्षेत्र क्यों कहा गया है, क्योंकि हमारी परंपरा है कोई भी अगर कार्य करना होता है वो पहले धर्म के अनुसार होना चाहिए। यहां का जो युद्ध भी जो था वो धर्म के अनुसार ही था। दूसरी कारण, धृतराष्ट्र को लगता था अगर यहां कोई अगर मर जाता है, ये भूमि इतनी पवित्र है, उसका भी उद्धार होगा, ऐसा धृतराष्ट्र को लगता था, इसलिए धर्म क्षेत्र कहा गया है। धर्म शब्द का और भी एक अर्थ है, धर्म, जो धारण किया जाता है, जो पोषण करता है, उसे धर्म कहा जाता है। जो धर्म का पालन करेगा वही गीता का सिद्धांत अपनाएगा। जो अपना कर्तव्य कर्म करेगा वही धर्म का अनुष्ठान करेगा, इसलिए धर्म क्षेत्र कहा गया है। और कोई भी कार्य हो वो धर्म के अनुसार होना चाहिए, वहां अपना स्वार्थ नहीं होना चाहिए। अगर हम कोई कार्य करते हैं जीवन में तो निस्वार्थी काम करना, स्वार्थ नहीं करना। देखो ये निस्वार्थी, दुर्योधन को स्वार्थ हुआ था ना, इसलिए निर्माण हो गया। समवेता योत्सव, समवेता यानी इकट्ठित आए हुए, क्योंकि जब दुर्योधन ने कहा था मैं जगह नहीं दूंगा, तो पांडवों ने कुंती माता के आज्ञा अनुसार युद्ध किया है। पांडव तो न्यायी थे, वो धर्म का पालन करने वाले थे। जो दुर्योधन था वो राज्य की अभिलाषा के लिए युद्ध के लिए तैयार हुआ था, और जो पांडव थे वो धर्म पालन के लिए प्रवृत्त हो गए थे। ये बात याद रखना। मामका पांडवश्चैव, धृतराष्ट्र जो था बड़ा था, इसलिए पंडु अपने भाई का आदर करता था। पांडव भी जो थे धृतराष्ट्र का आदर करते थे, धृतराष्ट्र की आज्ञा का पालन करते थे। लेकिन मामका जो शब्द है यहां भेद आता है। धृतराष्ट्र के प्रति भेदभाव था, वो कभी पांडवों को अपने पुत्र उसने माना ही नहीं। पांडव धृतराष्ट्र को पिता मानते थे, लेकिन जो धृतराष्ट्र था वो पुत्र के मुंह में इतना अंधा हो गया था, वो पांडवों को अपना बेटा नहीं मानता था।
यही उसका दुख का कारण बना था। इसलिए समाज में हो, देश में हो, प्रांत में हो, घर में हो, परिवार में हो, जब भी द्विजभाव आ जाता है, कलह होता है, झगड़े होते हैं, विवाद हो जाता है। जब ऐसी भावना पैदा होगी सब मेरे है, तो झगड़े होंगे ही नहीं। धृतराष्ट्र जो था अपने दुर्योधन के मोह में अंधा हो गया था। यही कलह, यही स्वार्थ, यही ईर्ष्या युद्ध के कारण बनी है। अगर दुर्योधन पांडवों को राज्य दे देता तो क्या ये कलह होता? इसमें प्रमुख भूमिका धृतराष्ट्र की थी, लेकिन वो पांडवों से पहले से ही अपना मानता ही नहीं था। पांडव जो थे वो संस्कारी थे, वो तो धृतराष्ट्र का सम्मान करते ही थे, अपने पिता के बड़े भाई है। पांडव मानते थे, लेकिन धृतराष्ट्र उन्हें अपना नहीं मानता था। इसलिए वो शब्द का उच्चारण क्या किया? मामका पांडवश्चैव, मेरे और पंडु के पुत्रों ने। उसने ऐसा नहीं कहा मेरे पांडव और कौरवों ने क्या किया, ऐसा नहीं कहा उसने। इसे कहते भेदभाव, द्विजा भाव। आजकल समाज में झगड़ा क्यों है? घर में झगड़े क्यों? यही कारण है। वो कहता है वो मेरा है, वो कहता है वो मेरा है, ये मेरा नहीं है, इस पर अधिकार मेरा है, इसलिए झगड़े हैं। नहीं, इसलिए घर का जो बड़ा व्यक्ति होता है उस पर जिम्मेदारी होती है सबको संभाल कर चलना, सबको संभाल कर लेना, और उन परिवार में द्विजा भाव न करना। अगर द्विजा भाव करते हैं तो परिवार का विभाजन हो जाता है। कहां भी हो, परमार्थ में हो, प्रपंच में हो, कहीं भी हो। इसीलिए इस द्विजभाव के कारण उस शब्द का उच्चारण ऐसा करता है, किम कुरुवत संजय। किम कुरुवत, किम यानी क्या किया, कुरुवत क्या कर रहे हैं? संजय, हे संजय बताओ। ये जो संजय जो था वो धृतराष्ट्र का पहले सारथी था। धृतराष्ट्र अंधा था, इसलिए वो युद्ध देख नहीं पा रहा था, लेकिन वो सुन सकता था, देख नहीं सकता था। इसलिए महर्षि व्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि दे दी। वो जो धर्म क्षेत्र में चलता था, कुरुक्षेत्र में जो चल रहा था, वो संजय धृतराष्ट्र को यहां बैठकर बताता था। क्या किया, क्या कर रहे हैं? ऐसे पहले श्लोक का अर्थ हमने देखा, कुछ चंद बातें हमारे जीवन के उपयोगी के लिए जो है वो हमने सुनी है। इसलिए आज हम प्रथम अध्याय का प्रारंभ, पहला श्लोक हमने सुना है। इसीलिए जो कुछ बातें हमने सुनी है वो अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना। गीता, हमारी गीता ग्रंथ जो है हमारे जीवन में आदर्श है, प्रेरणा है। सत्वस्थ बनकर सुनने का प्रयास करना। चक्रवर्ती महाराज ने जो गीता बताई है, अर्जुन को क्यों बताई? अर्जुन सब जानता था, वेद, निषेध, उपनिषद, वेद, है ना, 4 वेद, 18 पुराण, उपनिषद, सब सामग्री अर्जुन के पास थी। लेकिन एक के सिवाय क्या, उसके पास ब्रह्म विद्या नहीं थी, यानी भगवान को कैसे प्राप्त करना है वो ज्ञान उसके पास नहीं था। ये जो ज्ञान है वो गीता में है। इसलिए गीता सुनने के लिए और गीता पठन करने के लिए संयमी होना बहुत जरूरी है, सत्वस्थ होना बहुत जरूरी है। इसलिए पहले सात्विक बनो, सत्वस्थ बनो। अगर तुम्हें सात्विकता बनानी है तो गीता का पठन करना चाहिए, कोई भी देश का हो, संप्रदाय का हो। गीता तो सब, श्रीमद् भगवद गीता सबका है, लेकिन हजारों में से एक कोई जानता है कि मुझे भगवान को शरण जाना चाहिए।
गीता के तत्व के अनुसार जो चलता है वही कृष्ण भक्त है, वही संत महात्मा है, वही कर्मयोगी है। जो बातें हैं वो जैसा अनुकरण वो करता है, तो संत पुरुष होते हैं, ज्ञानी पुरुष होते हैं, वो तो गीता के अनुसार अपना आचरण करते हैं, एक भगवान को परमेश्वर मानते हैं, उनकी शरण जाते हैं। हम भी आज से ये गीता ग्रंथ की शुरुआत इसलिए हमने की है, हम भी कुछ बातें, ज्ञान की बातें ग्रंथ में सुनने वाले हैं। ये जो सेवा है, मैं श्री गोपाल कृष्ण महाराज जी की कृपा दृष्टि से विद्यागुरु आदरणीय श्रद्धेय आचार्य प्रवर तड़गांव निवासी बाबा जी आशीर्वाद से, तामसा निवासी दादाजी के आशीर्वाद से, कैवल्यवासी गुरु माता तपस्विनी भामाता जी अमृतिन की प्रसन्नता से, तामसा का जो अमृत परिवार है उनकी सहयोग से और अमृत प्रवर्तक ग्रुप के माध्यम से आप ये विवेचन सुनने वाले हैं। उसमें ही शुभ चिंतन है हमारे भाई पंडित दादाजी अमृते, महाराष्ट्र में श्री दत्त मंदिर शिरोना उपखंडी जो है वहाँ के वो संचालक है, उनका भी चिंतन है, गुरुजनों का चिंतन है। प्रेरणा से, चिंतन से, आशीर्वाद से, कृपा दृष्टि से मैंने सेवा का प्रारंभ किया है और इसका जो ऑडिशन है हमारे धर्म भगिनी सोनूताई अमृते इन्होंने किया है। मैं आज आपको फिर से पहले श्लोक का उच्चारण करके दिखाता हूँ। दो बार इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत से लोग इसका पठन करने वाले हैं और आप भी श्लोक का उच्चारण करने का प्रयास करना। तो हमने श्लोक कौन सा सुना था? अथ प्रथमोऽध्याय धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयोत्सव मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय, किमकुर्वत संजय। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। आज हमने पहले श्लोक का उच्चारण देखा, अर्थ देखा। इसी तरह हर दिन इस एक ही श्लोक का उच्चारण हम देखेंगे, अर्थ देखेंगे। जिन्हें सम्मिलित होना है वो अमृत प्रवर्तक ग्रुप में सम्मिलित हो सकते हैं। 9405275075 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है और कॉलिंग नंबर है। जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम।